जादुई गाउन का जादू। एक घर में दो देवरानी जेठानी रहती हैं। कमला की बेटी स्वीटी दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ बिमला की बेटी गुंजन रंग की थोड़ी सांवली होती है। एक दिन की बात है, गुंजन की माँ कमला का मौत सीढ़ियों से गिरने से हो जाता है, जिसके कारण गुंजन फूट फूट के रोने लगती है। माँ के मरने के बाद गुंजन अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है और हर रोज किसी कोने में बैठ के अपनी मरी हुई माँ को याद करके रोते रहती है। कमला बोलती है, अरे कामचोर, तुझमें जरा सा भी शर्म नहीं है क्या? घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? तेरे आंसू बहाने से घर का सारा काम भी हो जाएगा क्या? पता नहीं इसकी मरी हुई माँ ने क्या सोचकर इस काली कलौटी को मेरे पल्ले बांध दिया। ऐसा मत बोलिए बड़ी मम्मी, मैं तो आप ही की बच्ची हूँ ना। खाना खाने वक्त 4 जनों का खाना अकेले ही खा जाती है और काम करते वक्त बच्ची है, बेशरम कहीं की। फिर भी गुंजन डरते हुए घर का सारा काम करने चली जाती है। गुंजन अपनी बहन स्वीटी के लिए खाना गर्म कर रही होती है कि खाना जल जाता है। तभी वहां कमला भी आ जाती है। बेशरम, काली कलौटी, जैसा तेरा रंग है वैसा ही तूने खाना को भी बना दिया। रुक, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी बेटी को भूखा रखने के लिए ही तूने ये सब किया है। सत्यानाश हो तेरा। नहीं बड़ी माँ, शायद गलती से खाना जल गया। चुप कर, नमक हराम। आज तू भूखी ही रहेगी, तभी तेरे अकल ठिकाने में आएंगे। ऐसे ही करके कमला का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही गया और कुछ ही समय के बाद कमला की बेटी स्वीटी और बिमला की बेटी गुंजन भी जवान हो जाते हैं। स्वीटी बोलती है, मॉम, ओ मॉम, यहाँ आओ, एक खुशखबरी सुनाना है। हाँ मेरी बच्ची, बोलो, इतना खुश कैसे लग रही हो? मॉम, अब तो समझो खुशी का दिन आ गया। जानती हो, अगले हफ्ते अपने कॉलोनी में ब्यूटी कंपटीशन होने जा रहा है। उसमें मैं भी भाग ले रही हूँ। मुझे ही 10 लाख जीतना है मॉम। हाँ मेरी बच्ची, ब्यूटी कंपटीशन तो तू ही जीतेगी और कंपटीशन के लिए तुझे मैं ब्रांडेड गाउन दिलाऊंगी, ठीक है? दोनों माँ बेटी खुश हो जाते हैं और गुंजन के पास कोई गाउन नहीं होता, जिसके कारण गुंजन अपनी मरी हुई माँ का पुराने साड़ी से ही अपना गाउन सिलने लगती है। गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, मगर स्वीटी को गुंजन का सुंदर सा गाउन बर्दाश्त नहीं होता, जिसके कारण किसी एकांत जगह में ले जाके स्वीटी गुंजन का गाउन को आग लगा देती है। फिर गुंजन रोते हुए परी के पास पहुंच जाती है और अपनी सारी बातें बताती है। देखो गुंजन बेटी, ये गाउन लो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगी और 10 लाख रुपए का हकदार भी तुम ही बनोगी। फिर गुंजन हंसते हुए अपने घर चली जाती है। जब स्वीटी उस जादुई गाउन को देखती है, तब वो भी उस गाउन को पहन लेती है और बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर वो रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ जादुई गाउन के जादू से गुंजन ब्यूटी कंपटीशन को जीतकर 10 लाख रुपए के इनाम के हकदार बन जाती है। उसके बाद गुंजन का जीवन खुशियों से भर जाता है।